नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में ब्रह्मपुत्र नदी व प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देश की एक प्रमुख नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। इसका स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी है। यहाँ से ये सांपू, तिब्बती भाषा में इसको कहा जाता है पवित्र करने वाली नदी। इस नाम से ये महान हिमालय श्रेणी के समांतर पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक अनुदैर्ध्य घाटी में प्रवाहित होती है। तिब्बत में रांगो इसके दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। नामचा बरुआ के निकट अरुणाचल प्रदेश में ये मध्य हिमालय को काट करके एक गोर्ज का निर्माण करती है और वहाँ से इसको सियांग या दिहांग नाम से भारत में जाना जाता है। सदिया के पास दिबांग और लोहित नदियाँ बाएं किनारे पर आकर मिलती है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम घाटी की 725 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में सुबनश्री, कामेंग, धनश्री, मानस, संकोस और तिस्ता उत्तर से और बूढ़ी दिहिंग, धनश्री दक्षिणी दिसांग और कपिली दक्षिण से आकर मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र दक्षिण की ओर मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है। इसकी एक धारा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ करके मेघना नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र के अपवा क्षेत्र में 212 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, जिससे नदी में विपुल जल राशि अर्थात बहुत ज़्यादा जल राशि प्रवाहित होती है। मानसून ऋतु में नदी में जल की गहराई 10 मीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ों, मार्ग परिवर्तन और तट अपरदन के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी में कई द्वीप भी बन गए हैं। सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जो कि गोसाई गांव के समीप है। धुबरी और सदिया के बीच इसे राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में घोषित किया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र का। हिमालयी अपवा तंत्र की अपेक्षा प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र अधिक पुराना है। इसमें कई नदी तंत्र शामिल है, जिनमें प्रमुख है सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी, ताम्रपर्णी। ये बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और डेल्टा बनाती है। पश्चिमी घाट से उत्तर करके पश्चिम में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ युवा एवं छोटी है। बनास, लूनी, चंबल, सिंध, बेतवा, दक्षिणी टोंस, केन, सोन और दामोदर प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में बहती है और गंगा नदी तंत्र का भाग है। नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसके अतिरिक्त अरावली और मध्य भारत से निकलने वाली कुछ अन्य नदियाँ भी हैं। लूनी, साबरमती और माही ये कच्छ के रण और खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये नदियाँ मुख्यतः वर्षाधीन है, सदा नीरा नहीं है। शुष्क ऋतु में इनमें जल की मात्रा बहुत कम हो जाती है। ये विसर्प नहीं बनाती है और इनका मार्ग सीधे है और स्थिर है। ये नदियाँ प्रौढ़ है और इनकी घाटियाँ हैं वो उथली है। अध्यारोपण और पुनर्युवन के कारण कई क्षेत्रों में इन नदियों के द्वारा प्रपातों का निर्माण भी होता है। प्रायद्वीपीय अपवा की उत्पत्ति हिमालय के निर्माण के पूर्व गोंडवाना लैंड में सह्याद्री और अरावली प्रमुख जल विभाजक था। पश्चिमी घाट से पूरब और पश्चिम दोनों ओर नदियाँ प्रवाहित होती थी। टर्सरी काल के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पश्चिम का स्थल अरब सागर में विलीन हो गया, जिसके कारण पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के केवल ऊपरी भाग ही समुद्र तल से ऊपर रह गए। हिमालय के उत्थान के दौरान दो भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ, जिनमें नर्मदा और तापी नदियाँ प्रवाहित होने लगी। प्रायद्वीपीय अपवा के नदी तंत्र। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई ये एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में प्रवाहित होती है।
सरदार सरोवर परियोजना द्वारा बांध बना करके इस नदी के द्वारा सिंचाई, विद्युत उत्पादन और पेयजल की सुविधा की योजना भी बनाई गई है। तापी या ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली तापी दूसरी प्रमुख नदी है, जिसका उद्भव बैतूल जनपद में मुल्ताई के पास सतपुड़ा श्रेणी से होता है। यह भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में अपना जल प्रवाहित करती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। काकरापारा और उकाई परियोजनाओं के द्वारा इसके जल का भी उपयोग किया जा रहा है। साबरमती नदी पश्चिम वाही तीसरी प्रमुख नदी है, जो अरावली से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। हतमती, मेसवा, माजम, सेदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है। ये पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, हसदेव, मांत, ईब बाईं ओर से, जबकि जोंक, उंग और तेल दाईं ओर से आकर मिलती है। डेल्टा क्षेत्र में इसमें बाईं ओर से ब्राह्मणी और वैतरणी नदियाँ मिलती है। सुवर्ण रेखा का उद्गम रांची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहाँ से ये पूर्व की ओर सिंहभूम, मेदिनीपुर, मयूरभंज और बालेश्वर जनपदों में से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक जनपद के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। इसकी सहायक नदियों का जाल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। तो मुख्य सहायक नदियाँ हैं इसकी परवरा, पूर्ण, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। पोलावरम के निकट में ये भी एक गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। महानदी के निचले गोदावरी नदी के निचले भागों में भयंकर बाढ़ आती है। गोदावरी नदी का 50% भाग महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश और 23% आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इस पर भी कई नदी घाटी परियोजनाएं क्रियान्वित है। कृष्णा नदी पूर्व को प्रवाहित प्रायद्वीपीय नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये महाबलेश्वर के निकट एक सोते से निकलती है। ये भी महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में वितरित है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, येरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मुस्सी है। पेनियार या पेन्नर नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोलार जनपद में होती है। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच में अवस्थित है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। यहाँ से ये दक्षिण पूर्व की ओर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से प्रवाहित होती हुई कावेरीपत्तनम के निकट बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होती है। शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी जलप्रपात बनाती है। इसमें बाईं ओर से हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, हेरंगी और अर्कावती तथा दाईं ओर से लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, नुआऊ, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती सहायक नदियाँ आके मिलती है। कावेरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसका डेल्टा अत्यधिक उपजाऊ है। इसके जल के उपयोग को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में विवाद चल रहा है। ताम्रपर्णी तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम सह्याद्री के अगस्त्यमलाई के ढालों से होता है। ये मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली पहाड़ियों से निकलकर अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र से प्रवाहित होती है और कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त होती है। इसकी सहायक नदियां हैं सुरसती, सुकरी, जवाई। इसमें सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील से होता है। इसमें केवल वर्षा ऋतु में ही पर्याप्त जल प्रवाहित होता है। भारत के मानचित्र में प्रमुख नदियां दिखाई गई है। में नर्मदा, तापी, गोदावरी, पेनगंगा, महानदी, ब्राह्मणी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी।
इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों को दिखाया गया है। पश्चिमी सह्याद्री की नदियाँ। सह्याद्री दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से पर्याप्त वर्षा प्राप्त करते हैं, जिस कारण इन पर्वतों से कई छोटी और तीव्र वायु नदियों का आविर्भाव होता है। इनमें महाराष्ट्र की सूर्या, कालू, सावित्री, गोवा की मांडवी, चपोरा, जुआरी, कर्नाटक की काली नदी, शरावती और केरल की पोन्नानी, भरतपुजा, पेरियार और पंबा प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों ने तंग घाटियों के निर्माण के साथ साथ कई जलप्रपातों का निर्माण भी किया है। शरावती पर स्थित जोग या गरसोपा प्रपात सबसे प्रमुख है। यद्यपि इन नदियों का अपवाह क्षेत्र भारत का केवल 2% ही है, परंतु इनमें देश की 18% जलराशि का प्रवाह होता है और इन पर भी कई नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है।